वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम आपके लिए हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो लेकर। क्योंकि अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है क्लास 7 के लिए, जो कि है सेट्स। और सेट्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने किया था लास्ट वीडियो में। उसी टॉपिक को मज़ीद डिस्कस करेंगे, कोई न्यू टर्मिनोलॉजीज सीखेंगे, कोई न्यू टाइप्स ऑफ सेट्स देखेंगे और इसके थोड़े से मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखेंगे कि सेट्स में किस तरह होते हैं। तो भी बस स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। हमारा टॉपिक यहाँ पर चल रहा है सेट्स का। सेट्स क्लास 7 के लेवल तक हम डिस्कस करेंगे, इसकी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज, छोटी छोटी टाइप्स जो कि 7 के लेवल में इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। इससे पहले अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो हमने वहाँ पर सेट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, सेट्स के बारे में जाना था कि सेट्स एक्चुअली होती क्या हैं, उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है। इसके अलावा वहाँ पर हमने मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग अ सेट डिस्कस किया था। 3 टाइप्स होती हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, टेबुलर फॉर्म होती है, सेट बिल्डर नोटेशन जिसे रोस्टर नोटेशन भी कहते हैं। वो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो अब आप जाकर अभी मेरे चैनल पे प्रीवियस वीडियो देख लें, आपको सेट्स का इंट्रोडक्शन वहाँ पे मिल जाएगा। सेट्स को डिनोट कैसे करते हैं, इसको कैपिटल लेटर से क्या होता है, स्मॉल लेटर से क्या होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमने डिस्कस की हैं। आज हम मज़ीद थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे इसके टाइप्स ऑफ सेट से। हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अपनी टाइप्स ऑफ सेट से, जिसमें पहली टाइप हमारे पास आ रही है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कौन सी होती है? वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इस सेट का कोई भी मेंबर नहीं होता, हम इसको कहते हैं एम्प्टी सेट। ओनली ब्रेसेस और हम फाई के साइन को बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो मैंने बता दिया आपको कि इस सेट में आपके पास कोई एलिमेंट नहीं होगा, और जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा तो वो एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट की एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल है जहाँ पर सिर्फ गर्ल्स पढ़ती हैं और वो स्कूल गर्ल्स के लिए रन हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ गर्ल्स के एडमिशन्स हुए हैं, और मैं उसी स्कूल में एक सेट बना लूँ कि सेट ऑफ बॉयज़ ऑफ क्लास 7 इन दैट स्कूल, जो भी स्कूल का नाम है। वेल डिफाइन ये है और डिस्टिंक्ट भी ये है। वेल डिफाइन इस तरह से है कि मैं अगर कहूँगी कि सेट ऑफ बॉयज़ इन क्लास 7 तो वहाँ पर बॉयज़ ऑलरेडी नहीं हैं, तो हर बंदा कहेगा कि वहाँ तो बॉयज़ हैं ही नहीं, मतलब कि ये सेट एम्प्टी सेट है। इसी तरह डिस्टिंक्ट भी है, ठीक है, बॉयज़ हैं, गर्ल्स से डिस्टिंक्ट है, और हर बॉय अपनी जगह पे दूसरे बॉय से अलग होगा अगर हुआ इन केस। लेकिन क्योंकि ये सेट एम्प्टी सेट की डेफिनेशन मैंने दी है, एग्जाम्पल दी है, तो अगर एम्प्टी सेट के लिहाज से देखी जाए तो ये इस तरह से हो सकती है कि अगर गर्ल्स की क्लास है और उसमें मैं सेट ऑफ बॉयज़ बना लूँ। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई होप। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हम बना सकते हैं। जैसे हम एक कलर बॉक्स ले रहे हैं और हम वहाँ पर लिख देंगे सेट ऑफ पेंसिल इन अ कलर बॉक्स, कि हमारे पास जो कलर बॉक्स है उसमें सेट ऑफ पेंसिल्स। इस एग्जांपल को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें और इस तरह बोल दें कि सेट ऑफ मार्कर्स इन अ कलर बॉक्स, तो कलर बॉक्स है उसमें कलर पेंसिल्स होंगी, तो वहाँ पे मार्कर्स कहाँ से आ गए, तो ये चीज़ वहाँ पे फिर एम्प्टी सेट की एग्जांपल बन सकती है। इसके अलावा और भी आप बना सकते हैं, जैसे अभी प्रैक्टिकली मैंने आपके सामने बना ली। ठीक है, मेरे पास दूसरी टाइप ऑफ सेट जो कि यहाँ पर है फाइनाइट सेट। मैं यहाँ पर ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखूँगी क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा थ्योरी डिस्कस हो रही है। सेट से रिलेटेड ज़्यादातर थ्योरी होती है और कुछ इसके थोड़े से ऑपरेशंस सिखाए जाते हैं 7th क्लास में। तो इस क्लास के लिहाज से आपको सिर्फ डेफिनेशंस का पता होना चाहिए कि ये कौन सी टाइप ऑफ सेट है और इसमें सेट्स कैसी होती हैं। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा आपने अपने टेक्स्ट बुक में आप चेक कर लें, ज़्यादा डिटेल नहीं होते और ना ही उनमें ज़्यादा कोई काम होता है। सिर्फ आपने सेट्स की टाइप्स को मेंशन करना होता है मोस्टली, और इसके 1-2 ऑपरेशंस है जो हम आगे जाके करेंगे वो सिखाए जाते हैं। तो अब देखते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है। दैट सेट विच हैव फाइनाइट है तो ये होगा काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट। ठीक है, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट।
इनफाइनाइट सेट हमारे पास वो वाली सेट है जिसमें वो सेट विच हैव काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हों। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सेट, ये एग्जांपल है, सेट ऑफ colored pencils in a color box। ठीक है, कलर्ड पेंसिल्स लिख दें या सेट ऑफ पेंसिल्स लिख दें कि हमारे पास कलर बॉक्स में जितनी भी कलर पेंसिल्स होंगी आप उनको काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो बॉक्स 12 पीसेस वाला है तो उसमें 12 आपके पास कलर पेंसिल्स होंगी, अगर 24 वाला है 24 पीसेस होंगे, इसी तरह सो ऑन। या आप लिख दें यहाँ पर सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, यानी कि हमारे पास क्लास 7 के जितने स्टूडेंट्स हैं उनका सेट काउंटेबल है। आपको पता होगा आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 45 हैं, 30 है, 70 को क्रॉस कर रहे हैं या जो भी हैं, आप अपने क्लास के सेक्शन के स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल है फाइनाइट सेट की। इसके अलावा भी बहुत सारी काउंटेबल चीज़ें हैं, जैसे आप अपनी एक कलेक्शन लिख दो, कलेक्शन ऑफ माई पेन्स इन माई बैग या पेन्स इन माई ज्योमेट्री, set of all the bulbs in your classroom, set of all the windows in your classroom, set of all the chairs in your classroom। ये सारी एग्जांपल्स इस चीज़ की हैं कि आपके पास जो सेट्स आपको नज़र आ रही हैं इन सारी सेट्स को आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम थर्ड टाइप की तरफ, और थर्ड टाइप है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कौन सी होती है? इनफाइनाइट सेट फाइनाइट सेट के उलट होती है। जैसे मैंने फाइनाइट सेट में कहा कि दैट सेट विच हैव काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसकी डेफिनेशन में था काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें होगा अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ या काउंटलेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनफाइनाइट भी आप कह सकते हैं, इज कॉल्ड इनफाइनाइट एलिमेंट, ओह सॉरी सेट। यानी कि आपके पास इनफाइनाइट सेट कौन सी होती है? वो सेट होती है जिसमें काउंटलेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। काउंटलेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब ये है कि आप उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको एग्जांपल मैं एक दे देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म में इस तरह लिखते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये अब देखिए आपके पास नंबर्स है ना, नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं और वो स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, अब 2 3, इसकी आगे लिमिट नहीं दी हुई कि ये कहाँ तक, ये जितना आप आगे जाते जाएंगे नंबर्स की दुनिया कंटिन्यू रहेगी। नंबर्स कहीं पर भी एंड नहीं होते, आप जितना नंबर्स पढ़ते जाएंगे 100 आ जाएगा, फिर 1000 आ जाएगा, फिर 10,000 आ जाएगा, लाख आ जाएगा, लेकिन नंबर्स ख़त्म नहीं होते। यही चीज़ होता है इनफाइनाइट सेट में। आपके पास नंबर ऑफ स्टार्स, क्या आप नंबर ऑफ स्टार्स काउंट कर सकते हैं? नंबर ऑफ स्टार्स आप नहीं काउंट कर सकते, तो इनका जो सेट होगा वो भी हमारे पास इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इसके अलावा सेट ऑफ हेयर ऑफ असलम, कोई भी नाम लिख दें, कोई भी किसी का भी कह दें कि उसके जो बाल हैं उनका सेट बना लो, तो क्या आप बैठ के उसका एक एक बाल गिन सकते हैं? नहीं हो सकता ना ये, इसीलिए ये चीज़ें इनफाइनाइट हैं। या आप इस तरह कर लें, जैसे हमारे पास शुगर है, चीनी है, तो सेट ऑफ शुगर, अब शुगर एक चीज़ है, उस सेट में सिर्फ शुगर आ रही है। ठीक है, लेकिन शुगर के जो पार्टिकल्स हैं आप उनको काउंट नहीं कर सकते, दिस इज़ काउंटलेस। हर वो चीज़ जो काउंटलेस इन नंबर होगी उनका अगर हम सेट बना लेंगे तो वो सेट आ जाएगा इनफाइनाइट सेट। आई होप आपको फाइनाइट इनफाइनाइट क्लियर हो गया होगा मेरी एग्जांपल से, क्योंकि ये बहुत इजी है।
और ये एक दूसरे के उलट हैं। सबसे पहली थी एम्प्टी सेट जिसमें कुछ भी ना हो, फिर है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होगी जिसके मेंबर्स आप काउंट कर सकें, जिसके एलिमेंट्स आप काउंट कर सकें। इसके बाद आती है इनफाइनाइट सेट, और इनफाइनाइट सेट वो होगी जिसके मेंबर्स या एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते। और इनफाइनाइट सेट्स में आप ये डिफरेंस रख सकते हैं कि अगर आपको सेट्स टेबुलर फॉर्म में दी जा रही हैं तो टेबुलर फॉर्म में इनफाइनाइट सेट्स जो होगा उसमें डॉट्स इंक्लूड होंगे और इन डॉट्स के बाद कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, वो सारी सेट्स हो जाएंगी इनफाइनाइट सेट्स। अगर कोई एलिमेंट डॉट्स के बाद गिवन होता है तो वो आ जाएगी फाइनाइट सेट में। ये एक छोटी सी पहचान है, अगर आप अपने जहन में बैठा लें तो इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट ईजिली फाइंड कर सकते हैं। व्यूअर्स नेक्स्ट हम देखते हैं सबसेट ऑफ अ सेट क्या होती है। ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ सेट है, सेट होती है लेकिन सबसेट होती है। क्यों सबसेट होती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ए एंड बी टू सेट्स हैं, ठीक है, आर टू सेट्स। देन अगर इस तरह से हो कि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी के एलिमेंट्स में बी की सेट में मौजूद हो, ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी के एलिमेंट्स सेट में मौजूद हों तो हम इसको कहेंगे कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जांपल अगर हम सेट ले रहे हैं 1 2 3 4, ये हमारे पास आ गई सेट ए, और यहाँ पर हम बी एक सेट ले रहे हैं जिसमें है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं ना, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी, अप टू सो ऑन, जहाँ तक आप जाएं वो नंबर्स चलते रहते हैं। तो अब देखें ये भी नेचुरल नंबर्स ही हैं, 1 से स्टार्ट है लेकिन कहाँ तक है, 4 तक, और ये फुल नेचुरल नंबर्स की एक सेट है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर ए के सारे एलिमेंट्स इसमें आते हैं। नेचुरल नंबर्स इस तरह होते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, जहाँ तक आप नंबर्स को चेक करते जाएं, पढ़ते जाएं। ठीक है, नंबर्स कंटिन्यू रहते हैं। आप देख लें ए के सारी एलिमेंट्स 1 भी इसमें है, 2 भी इसमें है, 3 भी इसमें है, 4 भी इसमें है। तो ये सारे एलिमेंट्स ए के अगर बी में मौजूद होंगे तो हम बोलेंगे ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, बाद हमारे पास सेट नंबर टाइप नंबर 5 आ रही है, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होती है या सेट्स क्या होती हैं? वो सेट्स, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं ए और बी, दो सेट्स ले रहे हैं और इस तरह की दो सेट्स ले रहे हैं कि उनका अगर हम फाइंड कर लें सच डैट, अगर हम ये दो सेट्स को चेक कर लें उनका इंटरसेक्शन जो था वो आ जाए नल सेट या एम्प्टी सेट जो आप बोलते हैं। यानी ए और बी दो सेट्स हैं, ठीक, इस तरह से कि अगर हम उन दो सेट्स का इंटरसेक्शन ले लें तो हमें कोई भी उनमें एलिमेंट ना मिले। इंटरसेक्शन क्या होता है इसको हम मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ऑपरेशन ऑन सेट्स पे। यहाँ पर हम इसको ज़रा डेफिनेशंस को चेक कर रहे हैं, टाइप्स को चेक कर रहे हैं सेट्स में। तो इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि डिसजॉइंट सेट आपकी वो सेट है जिसमें इंटरसेक्शन लिया जाए दो सेट्स का और वो हमें एम्प्टी सेट दे दे। इसके बाद टाइप नंबर 6 है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट्स वो सेट्स होती हैं, इसी तरह ही दो सेट्स आपने लेनी होती हैं और दो सेट्स में एक दूसरे की कोई, वो दो सेट्स एक दूसरे की सबसेट्स नहीं होंगी। जब सबसेट्स नहीं होंगी इसके बावजूद भी उनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, इसको हम बोलेंगे ओवरलैपिंग सेट। फॉर एग्जांपल ए एंड बी टू सेट्स हैं, ठीक है। मैं फुल थ्योरी नहीं लिख रही हूँ इसलिए कि मेरा काम डेफिनेशंस लिखना और वो याद करवाना आपको नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाना चाहती हूँ और आपके जहन में ये चीज़ क्लियर करवाना चाहती हूँ कि टाइप्स ऑफ सेट्स हैं तो ये कौन सी सेट है और ये कौन सी सेट है। बाकी आपको इनकी डेफिनेशंस कहीं से भी मिल सकती हैं, गूगल से मिल सकती हैं, आपकी टेक्स्ट बुक से मिल सकती हैं, आप और भी सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको मेरा जो मेन मकसद है टाइप्स के दरमियान डिफरेंस करवाना सिखा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि ए और बी अगर दो सेट्स हैं और अगर उनमें एक भी कॉमन एलिमेंट हो जाए, यानी कि आप कह सकते हैं कि उनका जो इंटरसेक्शन लेंगे हम, अगर वो
नल सेट या एम्प्टी सेट ना आए। इक्वल और ऊपर क्रॉस का मतलब है कि ना आए एम्प्टी सेट या नल सेट। यानी अगर मैं अब इन दोनों की एक एक करके आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। पहले मैं देती हूँ डिसजॉइंट सेट की एग्जांपल। डिसजॉइंट सेट की एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं। हमारे पास ए है, ए में हमारे पास चेयर, सोफ़ा, बेड, कबर्ड, ये सारे एलिमेंट्स आ गए हमारे सेट ए के। और सेट बी में हम ले लेते हैं आयरन, फैन, पॉट्स, ये दो सेट्स हो गई। आपने अब फाइंड करना है इनका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर दोनों में हो, यानी चेयर यहाँ पर हो या सोफ़ा यहाँ पर हो या बेड या कबर्ड या आयरन ऊपर हो या फ़ैन हो या पॉट्स हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो दोनों सेट्स में हो। तो इसका मतलब ये हो जाएगी एम्प्टी सेट या नल सेट। क्लियर? दोनों में कोई भी कॉमन चीज़ ना हो, इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास एग्जाम्पल है डिसजॉइंट सेट की, डिसजॉइंट सेट। इसके बाद हम ओवरलैपिंग की एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है और उसमें मेरे पास आ जाते हैं होल नंबर 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ये इनफाइनाइट सेट में ले रही हूँ, होल नंबर्स सारे आ जाएंगे इसमें। होल नंबर्स क्या होते हैं ये आपको पता होगा, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। और सेट बी में मैं ले रही हूँ नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। ये दो सेट्स हमारे पास हैं। एक हो गई होल नंबर्स की, इसको हम वैसे W से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको सेट ए का नाम दे दिया है। और ये है नेचुरल नंबर्स, इसको N से डिनोट करते हैं, मैंने इसको सेट B से डिनोट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि यहाँ पर अगर हम A इंटरसेक्शन B फाइंड करें तो बहुत सारे नंबर्स आपको कॉमन नज़र आ रहे होंगे। ये 2, ये 3, आगे 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, अप टू सो ऑन जहाँ तक नंबर जा रहे हैं। सिर्फ क्या 0 यहाँ पर सेम नहीं है। तो हमें यहाँ पर एक सेट मिलेगी जो कि 1 से स्टार्ट होगी, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। कम से कम एक एलिमेंट इनका कॉमन होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हो सकते हैं। तो इट मीन्स कि ये ओवरलैपिंग सेट्स की एग्जांपल हो गई है। ठीक है, क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कौन सी टाइप है। नेक्स्ट है हमारे पास पावर सेट। और व्यूअर्स, पावर सेट कौन सी होती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ए है और इसके जो एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं A, E, I, O, U। ये हमारे पास 5 मेंबर्स की सेट हो गई है, सेट ऑफ वोवल नंबर्स। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी पावर सेट बनाते हैं। पावर सेट क्या होगी? पावर सेट ऑफ ए वो चीज़ है कि आपके पास इस सेट ए के सारे सबसेट्स जो होंगे, सबसेट्स वो बिलोंग करेंगे इस पावर ऑफ ए में, यानी पावर सेट ऑफ ए में। इस सेट के सारे सबसेट्स बिलोंग करेंगे पावर सबसेट ऑफ ए में। ठीक है। सारी पॉसिबल सबसेट्स हैं जो आएंगी पावर सेट ऑफ ए में आएंगी। ठीक है। पॉसिबल जितनी भी सबसेट्स होंगी वो सारी पावर सेट होगी ए की। ये पॉसिबल सबसेट्स आप बनाएंगे। ठीक है। जितनी बनती जाएंगी वो आप बनाते जाएंगे। इस तरह से सो ऑन जितनी भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो आप बनाते जाएंगे। और ये सारी सबसेट्स किस में आएंगी? पावर सबसेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए में आएंगी ये सारी सबसेट। फिर वो सबसेट्स जो जब एक सेट में इकट्ठा कर दें तो वो बन जाता है पावर सेट ऑफ ए। क्लियर? ये चीज़ समझने वाली। आगे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जो आपके लेवल पे है, या अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे कोई क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं आपको इसके एग्जैक्ट 2-3 एग्जांपल सॉल्व करवा दूंगी।
नेक्स्ट हमारे पास है 8 और उसमें हम क्या देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होती है? फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें सेट ए गिवन है 1 2 3 4 और सेट बी हमें गिवन है, ठीक है, 10 11 12 13, सेट ए सेट बी। अब यूनिवर्सल सेट वो सेट होगी जिसमें सेट ए के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो यूनिवर्सल सेट फॉर एग्जांपल मैं लिख लेती हूँ कि होल नंबर्स की सेट है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये होल नंबर्स की सेट है और इसको मैं बोलती हूँ ये यूनिवर्सल सेट है। इसमें देखें अब 1 2 3 4 भी आ रहा है और फिर आगे जाकर 10 11 12 13 भी आ रहा है। इस सेट को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, यानी कि वो सेट जिसमें उस कंडीशन में सारी जितनी भी सेट्स गिवन होंगी वो सारों के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में होंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है उसमें 7-8 सेट्स दी हुई हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, एच तक सेट्स दी हुई हैं और उन सारी सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होंगे। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। टाइप्स ऑफ सेट्स थी जिनको मैंने यहाँ पर कोशिश की है क्लियर करने की। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर समझ कुछ नहीं आया या किसी पे आप मज़ीद वीडियो बनाने की हमें सजेशन देना चाहते तो मुझे कमेंट में बताएं और उस पर फिर हम थोड़ी सी एक्सटेंड कर देंगे वीडियो को, एक और वीडियो ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में कुछ ऑपरेशंस हैं सेट्स पे वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने कोशिश ये की है कि आपको हम डिफरेंट टाइप्स सेट्स की बता सकें और फिर उन डिफरेंट टाइप्स का जो मेन काम है हमारा कि पहचान जो होती है वो चीज़ आपको आनी चाहिए कि ये कौन सी सेट है और ये कौन सी सेट है, फाइनाइट कौन सी है तो इनफाइनाइट कौन सी है, अगर डिसजॉइंट है तो वो कौन सी है और अगर ओवरलैपिंग है तो वो कौन सी है। ये सारी सेट्स इंट्रोड्यूस करवाना था हमने आपको, जो इस वीडियो में करवाया। इसके बाद मज़ीद इसमें जो सेट्स का थोड़ा सा काम है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आपके लिए वीडियोस बनाते रहें और इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें।